तो हेलो फ्रेंड्स, इडू चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूं जो सीटीटी पेपर 1 क्लास 1 to 5th के लिए है। यह पार्ट हमारा 10 है। इससे पहले मैं 9 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, उसे भी देखें जो एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है और थोड़ा थोड़ा देर का है, उसे देख सकते हैं। 10 पार्ट को देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और पर्यावरण के बारे में आप पूरा से पूरा अंक सीटीटी में उठावे। तो बिना समय गंवाए चलिए हम ये पाठ संख्या 10 का जो कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि उसमें जो पात्र रहता है जो अच्छा रहता है, बच्चे के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ रहता है, उससे रिलेटेड रहता है, तो जब बच्चा ज़्यादा समझता है, सीखता है, तो आप कहानी भी कहें ताकि बच्चा ज़्यादा रुचिपूर्वक सुनता है। स्वयं को किसी और की परिस्थितियों में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि को जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में पहले वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी चर्चा है कि ब्रेल लिपि एक प्रकार का लिपि है जो अंधों को पढ़ने के लिए है और इसमें उभरा हुआ बिंदु रहता है जो उसको छू कर जो है पढ़ा जाता है, जिसको ब्रेल शीट बोलते हैं। इसको अगर दिखा देंगे तो बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा। रूढ़िबद्ध भावनाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, मतलब उस पर विशेष चर्चा करें ताकि बच्चे उन पर सवाल कर सके और किसी भी भावनाओं को ठेस भी न पहुंचे। तो कहने का मतलब रूढ़िवादी भावनाओं जैसे इससे भी प्रश्न पूछता है कि बच्चे रूढ़िवादी भावनाओं में है कि लड़का लड़की में भेदभाव। अगर आप शिक्षक बन गए हैं तो जा करके बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे कि छात्र पढ़ने में तेज होता है और छात्रा पढ़ने में तेज नहीं होती है, या मैडम है तो आप कहिएगा कि छात्रा पढ़ने में तेज होती है, लड़कियां पढ़ने में तेज होती है लड़कों से। तो ये समझिए कि जो है लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगा, उसको भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। ऐसा नहीं करना है, लिंग विषमता नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। समान रूप से देखना, आप एक शिक्षक है तो आपको जो है विषमता नहीं करना है और ऐसे बातचीत करना है कि बच्चे जो भावनाओं को उसको ठेस भी नहीं पहुंचे और लिंग विषमता भी बना हुआ नहीं रहे। अगला पॉइंट है शिक्षक संकेत में कि बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे में जो आसपास के जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं, जैसे पीपल हो गया जो हमेशा ऑक्सीजन देती है, तुलसी हो गया, तुलसी के पत्ता से जानते हैं कि काढ़ा उढ़ा बनता है तो सर्दी ठीक होता है। तो ये सब पारंपरिक चीज़ को समझेंगे, ज्ञान को, उस पौधे को सुरक्षा करेंगे, देखेंगे, इस सब के साथ इस सब के बारे में उसको डेवलप करेंगे समझ को। पाठ खेल खेल में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पेट्टो, अष्टाचंगा आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे टिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से उनके स्थानीय मान पर बातचीत कराई जा सकती है। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाए जाए जो बच्चों को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। अगर उसको क्षेत्र में कोई बढ़िया मशहूर खिलाड़ी है तो उसके बारे में आप विशेष रूप से उसके बारे में कहिए, जानकारी एकत्र करें और उसके बारे में जो है खेल के बारे में भी जानेगा और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी बच्चे को बढ़ेगा। तो इन फ्यूचर में बच्चे भी सोचेंगे कि हम भी खिलाड़ी बन जाए। अगला पॉइंट इसी में पैराग्राफ चेंज है। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। आगे चिट्ठी आई है। पाठ पढ़ने के बाद कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठी को देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएगा। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल आदि पर भी बात की जा सकती है कि जो है मोबाइल क्या होता है, ईमेल आईडी क्या होता है, ये सभी बच्चे भी सीख जाएंगे। अगला है शिक्षक संकेत में मकानों की विविधता दिखाने के लिए जैसे श्रीनगर, असम, दिल्ली, राजस्थान और मनाली का उपयोग करते हैं। यानी इस सब की चर्चा जो है किताब में खूब किया हुआ है कि असम में घर कैसा बनता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कैसे बनता है, दिल्ली में कैसा घर बनता है, राजस्थान में कैसा घर बनता है, मनाली में कैसा घर बनता है। इस जगहों का परिवेश समझने से बच्चों इन मकानों को समझ पाएंगे। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में
संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि घर कैसे बनता है, और वो घर में बनने वाले सामग्री के बारे में भी बच्चे जान जाएंगे। अगला हमारा शिक्षक संकेत है, जानवरों के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता हो सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों को अपनी निर्भरता समझने में आसानी होगी। यानी इसमें बच्चे को कहना है कि तुम्हारे आसपास में जो जानवर है उस पर विशेष जो है उसको देखभाल करो, और उसको जो है तुम प्रॉब्लम नहीं करो, जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाओ, उसको देख रेख करो, पालो, उससे भी तुमको फायदा है। ये बात उसको बताना है। इसी में है कि बच्चों पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। यानी पक्षी को देखो, समझो नज़दीक से, तो उसको आराम से उसको पिट्ठी पर थोड़ा सा सहलाना हाथ, न कि उसको पीट पाट के मार देना, हत्या कर देना। अगला है कि बूंद बूंद से अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपनी जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी को साझा होगा कि यह बात वे समझ पाएंगे। इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग कर यह चर्चा के महत्व को समझने में सहायक होगी। तो कहने का मतलब पानी जहाँ नहीं है वहाँ तो दिक्कत है, तो इस बात को बच्चों को बताए रहेंगे कि पानी को कैसे सुरक्षा करते हैं। तो जहाँ किल्लत पानी को होता है, जैसे राजस्थान हो गया, कहीं कहीं ऐसा जगह है रेगिस्तानी एरिया, वहाँ जो है पानी का हमेशा दिक्कत होता है। तो ऐसे बच्चे जो है जान जाएगा पानी को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, तो पानी का कभी किल्लत नहीं होगा, ध्यान रखना है। इस बारे में बच्चे के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। यानी बच्चे से ही सुझाव लेंगे, उसको कहेंगे कैसे समस्या हल होगा, तो अपना समझ विकसित करेगा। आगे शिक्षक संकेत में, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी कि उनका पुतली कैसा घूमता है, वह झटका से गर्दन घुमाते हैं, कैसे हिलते हैं, कैसे देखते हैं। इस सब के बारे में समझ विकसित हो जाएगा बच्चे में। कुछ कहीं कहीं एनसीईआरटी का भी नोट्स डाल दिया गया है, इसको भी सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गए। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए। यानी कि 2004 की घटना है दिसंबर में, तो उस समय जो है आदिवासी लोग को जो है जानवर से अजीब करने लगे, तो वहाँ के लोग जो है भाग गए, अलग हो गए, वहाँ के जगह छोड़ दिया। सही में वहाँ पे सुनामी आ गया। तो कहने का मतलब जानवर भी कुछ दुर्घटना होने रहता है उसका जो है संकेत कर देता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कभी कभी सीटेट में पूछती है कि बाघ हमसे कै गुना अधिक देख सकता है बेहतर, तो 6 गुना। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। यह बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी पर है। यानी मूत्र जो है, मूत्र की गंध से जान जाता है कि दूसरे का इलाका है और यहाँ तक मेरा इलाका है, तो उस इलाका में जाना है या नहीं जाना है वो बाघ के मर्जी के ऊपर डिपेंड है। अगला, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है।
बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो शिक्षण शास्त्र के साथ साथ कुछ ईवीएस का नोट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जो है जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ वहाँ। सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। सारा आसमान, चांद, तारे, सूरज सब अंतरिक्ष में है। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर स्पेसिस में गई थी। सुनीता कहती है कि इतनी दूरी से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, क्योंकि जमीन का देशों का बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। यानी जो है अंतरिक्ष में जाने के बाद ये नहीं दिखता कौन देश कहाँ है, सिर्फ जमीन और समुद्र का जो पानी है वही दिखता है, बस और कुछ नहीं। और अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर देखने पर वो नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखेंगे कब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1969 ईस्वी में जो है चांद पर पहला व्यक्ति उतरने वाले हैं, याद रखेंगे। अगला है, सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी नहीं सबसे आगे थी। बाद में सुनीता हेलीकॉप्टर के ड्राइवर बनी। सुनीता विलियम्स के बारे में जान गए कि अंतरिक्ष में गई थी, बहुत अच्छा। अगला चलते चलते कुछ मुख्य पॉइंट सब, मुख्य बिंदु सब है, ध्यान रखेंगे। एक में है, भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 परेड के समय आया था। कब? 26 जनवरी 2001 में परेड हो रहा था, उस समय भूकंप बहुत जोर से आया था। और भुज कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखेंगे। अगला दूसरा पॉइंट है, बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी 23 मई 1984 को। कितना किलोमीटर एवरेस्ट का ऊंचाई है? तो 8,900 मीटर इसका ऊंचाई है। राजस्थान के रहने वाली थी बचेंद्री पाल। आगे चलते हैं, जोधपुर में सूखा पड़ा 1986 में। जोधपुर कहाँ थे? ये भी राजस्थान में है। अगला है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरा था? तो 1969 ईस्वी में उतरा था। अगला है, सुनामी दिसंबर 2004 में आया था। किस लिए? तो जो चिड़ै से जो है जानवर सब अजीब हरकत करने लगा तो वहाँ के आदिवासी जगह खाली कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में 2800 पौधे पर प्रयोग किया था। और 1822 में उनका जन्म हुआ था। कितने पौधा पर प्रयोग किया था? 2800 पौधा। छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। क्या नाम है? बंदर। तो ये जो है दोहा चौपाई है कविता का, कुछ ये जो है पर्यावरण का कुछ कविता है। छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। बंदर। दीवारों पर जाल बनाओ जिससे कीड़ों को फंसाओ, तो मकेड़ी यानी मकड़ा। अगला है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। उल्लू यानी रात में जो है वो रात में जागती है, उल्लू जो है रात में जागता है और दिन में जो है सो जाता है, क्योंकि रात में उसको दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। किसको? तो उल्लू। उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी 360 डिग्री तक पीछे का वस्तु भी देख सकता है। टर टर की रट लगाओ, फुदक फुदक पानी में जाओ। मेढक टटराता रहता है वर्षा के समय। धीमी चाल में मैं चलता जाऊं, धीमी चाल में मैं चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। कछुआ यानी दौड़ लगाता है तो धीरे धीरे चलता है, फिर भी जीत जाता है। खरगोश से जीता था। सर्दियों के मौसम में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती है और कई महीनों तक नहीं दिखाई देती। क्या आता है? छिपकली। यानी ठंडा के महीना में जो है, शरद ऋतु में जो है छिपकली नहीं रहता है, याद रखेंगे। तो सीटीटी की तैयारी करने वाले जो है प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बंधुओं, ध्यान देंगे कि आगामी सीटीटी का एग्ज़ाम जो है डेट जो है बढ़ा दिया गया है। 5 जुलाई को होने वाली थी, उस डेट को बढ़ा दिया गया है। तो उसका डेट तो अभी फिक्स नहीं किया गया है। तत्काल जो है सीटीटी की तैयारी करने वाले भाइयों एवं बंधुओं को जो है तैयारी करने का विशेष मौका मिल गया है। तो आपका जो है ईवीएस जो है, ये हमारा पाठ संख्या 10 था। इस सारे 10 पाठ को देखें, इससे मदद मिलेगी ज़रूर, उम्मीद है। और आशा है कि मेरा 10 पाठ जो है आपको अच्छा लगा होगा, आप देखे होंगे और सीटीटी में अच्छा अंक आएगा। तो बहुत मेहनत किया गया हुआ है, इसको हाथ से लिखकर बनाया गया नोट्स है। तो ये 10 पार्टों को देखें। इसके बाद हम जो है ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो वीडियो को लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।